नमस्ते बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं सभी दर्शकों, अभिभावकों का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्लास 3 के विद्यार्थियों को लेसन 19 पढ़ाने वाली हूँ। आप लेसन 19 पेज नंबर 45 निकालिए। घर में बैठे बैठे हम लोग बहुत ही आलसी हो गए हैं, तो आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोग भी एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो चैप्टर का नाम देखिए, क्या है बच्चों? फल। फल आप लोगों को बहुत ही पसंद है ना? तो चलिए फल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फल खाने से क्या होता है वो सब भी जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग फल खाते हैं तो खाने के बाद बहुत ही फ्रेश फील होते हैं, है ना? तो चलिए खंडों में केवल हिंदी वाले नाम लिखिए। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? हिंदी नाम ही लिखना है, ये अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो हिंदी लिखने के लिए आपको क्या करना है? हिंदी लिखने के लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, मात्रा। ये 3 चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि आप ABCD नहीं जानेंगे तो A फॉर एप्पल नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह हिंदी भी है। यदि आप वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और मात्रा नहीं जानेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो पहला फल का नाम क्या है? नारियल। देखिए, ऊपर से हार्ड और अंदर में सॉफ्ट। ऊपर से इतना कड़ा और अंदर में मुलायम है। तो नारियल हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले न लिखेंगे और आ की मात्रा डालेंगे तो हो गया ना। र छोटी की मात्रा हो गया री, नारियल। समझे बच्चों? तो नारियल ये यहाँ अपने से पढ़ करके आप लिखिए। नेक्स्ट आपका है संतरा। संतरा लिखने में बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें देखिए जैसे हम लोग अंग लिखते हैं उसी तरह ऊपर में अनुस्वार एक ठो बिंदी डाल देंगे, र में आ की मात्रा। ये हो गया संतरा। ये अनानस, इसे अनारस भी कहते हैं। आप लोग ज़्यादा अनारस यूज करते हैं क्योंकि बोलचाल के भाषा में अनारस ही यूज किया जाता है, लेकिन इसका प्योर हिंदी क्या होता है? अनानस। न आ की मात्रा फिर से वो यहाँ पर लिखेंगे न आ की मात्रा स। ये हो गया अनानस। उसके बाद देखिए अंगूर। अंगूर अंग ग बड़ी यू मात्रा र, ये हो गया अंगूर। अब आगे देखिए पपीता। प फिर से प लिखिए, बड़ी ई मात्रा त आ मात्रा पपीता। पपीता का बीज देखिए कितना ज़्यादा बीज है ना बच्चों? बहुत ज़्यादा बीज रहता है इसमें। नेक्स्ट देखिए अमरूद। अमरूद को मधुरम जिसको कहते हैं आप लोग, ये है अमरूद। अमरूद कैसे लिखेंगे? म और बड़ी ऊ का मात्रा र में डालेंगे और ये हो गया द, अमरूद। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में इतना दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इससे भी ज़्यादा फलों का नाम दिखाऊंगे और उसका चित्र भी साथ में, उसका नाम और चित्र रहेगा, और उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह से उसमें मात्रा डालेंगे, इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाले हूँ। तब तक यदि आपको भूख लगी है तो कुछ फल यहाँ से लीजिए और खाइए। चलिए, अभी अभी आपने उधर भी अंगूर देखा ना, इधर भी देखिए, ये भी खाने का मन है ना? देखिए तो, देखने से ही मुंह में पानी आने लगा है ना बच्चों? तो अंगूर उधर लिख लिए, तो ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए और खाने का मन होगा तो पढ़ने के बाद आप लोग खाइएगा। आगे देखिए सेब। सेब को कैसे लिखेंगे? और देखिए ऊपर में एक की मात्रा, एक लाइन लगाएंगे ऊपर में तो हो गया से और ब, सेब।
नेक्स्ट देखिए कटहल का, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट पढ़ेंगे कटहल। नारियल, नारियल पढ़ लिए, उधर पढ़ लिए, इसीलिए आप फिर से खुद पढ़ लीजिए नारियल। और बेर देखिए, ब ए मात्रा और र, बेर। अब नेक्स्ट आपको और अगर फल देखने का मन है, उसका नाम जानने का मन है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए और फिर आगे देखिए क्या है। चलिए, पपीता उधर भी आप देखे थे ना बच्चों, पपीता। तो पपीता खुद पढ़ करके बताइए, जो कैसे आप लिख पाएंगे। देख करके पढ़िए पपीता क्या क्या का मात्रा है उसमें। पपीता के बाद आप देखिए नींबू, वो कैसे लिखेंगे। न छोटी ई मात्रा हो गया आपका नी। और देखिए ये आधा म है, म है, इसमें अ नहीं है, जल्दी बोलेंगे म, क्योंकि सभी कॉन्सोनेंट में क्या होता है, अ छुपा रहता है। क्या होता है, अ छुपा रहता है। लेकिन जब आधा होता है तो उसमें अ का उच्चारण नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग उसको जल्दी से बोलते हैं, उसका प्रोनाउंस जल्दी करते हैं। नींबू, नींबू, है ना। तो प्रोनाउंस करके देखिए। और इसका अगर इंग्लिश में लिखें NIMBU, गॉट इट, नींबू। तो हो गया आपका न छोटी मात्रा, म, ब बड़ी उ मात्रा, नींबू। नेक्स्ट देखिए मौसम्बी। मौसम्बी कैसे लिखेंगे, उधर आप लोग मात्रा अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आप नहीं अच्छा से पढ़े होंगे तो कठिनाई होगी बच्चों। इसीलिए आप वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और मात्रा, तीन चीज़ों को गाना की तरह, सॉन्ग की तरह रट जाइए उसको, तभी आप हिंदी पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। मौसम्बी, माँ में बताइए कौन सी मात्रा है। नीचे में एक लाइन है ना बच्चों, और ऊपर में दो है। तो क्या हो गया, औ का मात्रा, ये है औ का मात्रा, तो ये हो गया मौसम्बी। स और ऊपर में जो अनुस्वार देते हैं, ये कभी आधा न और कभी आधा म का उच्चारण किया जाता है। जैसे अभी आप अंगूर पढ़ें तो अंगूर, अंग ऊपर में है, तो अंगूर हुआ। संतरा, सौ संतरा में उसका क्या हम लोग पढ़े, आधा न, संतरा। ये है मौसम्बी, इसमें क्या हो गया, आधा म। इसीलिए बच्चों याद रखिएगा, ये जो अनुस्वार है वो कहीं पर आधा न, कहीं पर आधा म, और कहीं पर ग का भी प्रोनाउंस उसमें आता है। अंगूर, उसमें ग भी आया ना, तो ये आधा न और आधा म हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद है ब, ब में है बड़ी ई मात्रा, है ना, ब में बड़ी ई मात्रा। ये हो गया आपका मौसम्बी। नेक्स्ट देखिए जामुन। जामुन कैसे लिखेंगे, ज आ की मात्रा, म छोटी ऊ की मात्रा, न। जब आ की मात्रा डालेंगे तो वो जो अल्फ़ाबेट्स है उसका उच्चारण आ के जैसे होगा। जैसे जो है तो हो गया जा, म है उसमें ऊ की मात्रा डालेंगे तो हो गया मुँह, और न, ये हो गया आपका जामुन। आगे देखिए क्या है, अंजीर। अंजीर को कैसे लिखेंगे, अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताई, ये जो अनुस्वार डालेंगे तो कहीं आधा न, कहीं आधा म। यहाँ हम लोग उच्चारण किए मौसम्बी, मौसम्बी, है ना, म आया ना इसमें स के बाद। और वही देखिए यही अनुस्वार आपको यहाँ नीचे आ गया, है ना। तो ये अंजीर, यहाँ आधा न हुआ, ये हुआ आपका अंजीर। इंग्लिश में आप खुद देख सकते हैं, पपीता को पपाया कहते हैं, नींबू को लाइम कहते हैं, मौसम्बी को स्वीट लाइम कहते हैं, और जामुन को ब्लैकबेरी कहते हैं। जामुन भी कहते हैं और ब्लैकबेरी भी कहते हैं। अंजीर को फिग कहते हैं।
तो चलिए, इतने तरह का फल आपने अब तक देखा, उसका चित्र, उसका नाम भी पढ़ा। तो इसमें आपको क्या-क्या पसंद आया? ये बताइए। तब तक आप लोग इसमें से क्या-क्या पसंद है वो चुन करके रखिए और मैं आपको आगे बताती हूँ, जो आगे और क्या है। चलिए, अब ये उधर छोटा संतरा देखिए, इधर बड़ा वाला भी देखिए, है ना? तो संतरा तो आप पढ़ चुके हैं कैसे लिखेंगे, फिर से आपका यहाँ रिवीजन हो जाएगा और बड़ा संतरा देखने से आपके भी मुंह में पानी आने लगेगा, है ना बच्चों? अब देखिए चीकू, जिसे सैपोडिल्ला कहते हैं। चीकू कैसे लिखेंगे? चीकू, ची ज़्यादा देर बोलते हैं तो उससे आपको पता हो गया होगा कि ये इसमें लॉन्ग वॉवेल्स का मात्रा होगा। क्या का मात्रा होगा? लॉन्ग वॉवेल्स का मात्रा होगा। चीकू, दोनों में चीकू, दोनों में लॉन्ग वॉवेल्स है। ये देखिए च, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं? राइट हैंड को ले जाएंगे, ऐसे उसको मुड़ा देंगे, ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। और इसमें बड़ी चीकू में बड़ी ऊ की मात्रा है तो राइट हैंड से ही नीचे से उसको ऐसे टर्न करेंगे, नीचे से, वो हो गया आपका बड़ी ऊ की मात्रा। तो च में बड़ी की मात्रा लगाए तो हो गया ची, टाइम टेकिंग है ची। और क में बड़ी ऊ का मात्रा कु, चीकू। अब देखिए सीताफल, सीताफल को इस शरीफा भी कहते हैं। ये जो फ्रूट्स है उसको सीताफल कहा जाता है और इसे शरीफा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। तो सीताफल कैसे लिखेंगे? सीता, स। जब ये आप स बोलते हैं और टाइम टेकिंग होता है तो यहाँ लॉन्ग वॉवेल्स का मात्रा होगा, है ना? तो देखिए स में बड़ी ई की मात्रा शी, त में आ की मात्रा सीता और ये दोनों फल, आपका लेसन का ही नाम है फल, पहले भी आपने देखा है। ये हो गया सीताफल। अच्छा, उधर आप देखे थे पाइनएप्पल, अनानास कच्चा था, इधर मैंने आपके लिए पका हुआ ला दिया है ना बच्चों? तो ये अनानास देखिए और खाइए, उससे आगे बढ़िए। बनाना, बनाना को हिंदी में केला कहते हैं। क, ए की मात्रा, ल, आ की मात्रा, केला। लीची देखिए, लीची तो इतना बड़ा बड़ा है। तब तक आप लोग सोचिए जो इसमें क्या क्या मात्रा डालना है, लॉन्ग वॉवेल्स ना शॉर्ट वॉवेल्स। तब तक मैं उसे आधा ऊपर का छिलका हटाया हुआ है। छिलका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पील, PEAL, पील, पील मीन्स छिलका। तो वो हटाया हुआ है। तब तक मैं एक टेस्ट करके देखती हूँ और आप लोग मात्रा सोचिए कैसे इसे उच्चारण करेंगे, क्या का मात्रा लगाएंगे, है ना बच्चों? तो सोच लिया आपने लीची में क्या होगा? देखिए लीची, ल, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है च, फिर ये बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया आपका लीची। तो आप तो सीधा पढ़े, डायरेक्ट पढ़ करके तेजी में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। संतरा, चीकू, सीताफल, अनानास, केला, लीची। जैसे जैसे आपको मात्रा का प्रयोग आएगा वैसे वैसे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। जब आप समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है तो आपको भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और मात्रा हमेशा उसका रिवीजन करते रहिए। तो आगे चलते हैं और आगे क्या है बच्चों वो देखेंगे। चलिए, स्ट्रॉबेरी, है ना? अब इसका कलर भी आप बता ही दीजिए, कलर कैसा है, इसका रंग कैसा है? रंग कैसा है बोलो बच्चों? ये लाल है ना? देखो, और ऊपर में भी हम लोग जो लिखे हैं वो भी लाल ही है। स्ट्रॉबेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? झरबेरी, हिंदी में उसको कहते हैं झरबेरी। ये देखिए झ, र, ब, छोटी ई की मात्रा र और बड़ी ई की मात्रा, झरबेरी।
उसके बाद आप पहचानिए ये क्या है बच्चों, ये अनार है। तो अनार कैसे लिखेंगे, अ न आ मात्रा र, अनार। और आम देखिए, अभी तो आम का सीजन है, तो आम तो आप लोग बहुत ही खाते होंगे, है ना बच्चों, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आम में तो कोई बात नहीं है लिखने में, आ लिखेंगे और म लिखेंगे, हो गया आपका आम। नेक्स्ट क्या है, कीवी, कीवी, क बड़ी ई मात्रा, व बड़ी ई मात्रा, कीवी। शहतूत, मूलबेरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मूलबेरी और हिंदी में उसे कहते हैं शहतूत। स ह त बड़ी उ मात्रा त, शहतूत। तू देखिए ज़्यादा टाइम लगता है, तूत, शहतूत। और नेक्स्ट क्या है, नाशपाती, पियर। अभी नाशपाती का भी सीजन है, देखिए। न आ की मात्रा, ना श, नाशपाती। प आ की मात्रा, पा। त बड़ी की मात्रा, ती, नाशपाती। नाशपाती को कहते हैं पियर। अब आगे देखिए, उधर आप देखे थे काटा हुआ गुआभा, काटा हुआ अमरूद था। अभी आपके लिए फूल है, पूरा है, आप खुद काटिएगा, है ना। अमरूद उधर पड़े हैं, आप ट्राई कीजिए अपने से। तरबूज, त र ब उ मात्रा ज, तरबूज। और नेक्स्ट है आपका रासबेरी, रा श प, रासबेरी, इसको रासबेरी भी कहते हैं। ब ए मात्रा, र बड़ी मात्रा, रासबेरी। उधर नींबू आप ग्रीन वाला देखे थे, इधर आप येलो वाला देखिए। ये खरबूजा है, ये तरबूजा का ही दूसरा, इसका कजन ब्रदर है। देखने में थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, अलग टेस्ट अंदर में अलग अलग रहता है दोनों का, लेकिन ऊपर से थोड़ा ही डिफरेंस रहता है खरबूजा का, इसीलिए देखिए तरबूज, और ये इसको खरबूज कहते हैं, खरबूजा भी कहते हैं। ख र ब उ मात्रा ज आ मात्रा, खरबूजा। और ये देखिए ये हो गया पलम, बेर, जिसको बेर कहते हैं। ब ए मात्रा र, ये हुआ बेर। अब चलिए तरबूजा खाइए, खरबूजा खाइए, जो जो खाना है खाइए, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ खाने से नहीं होगा, पढ़ने से भी होगा। अब ये आप लोग पढ़ पढ़ करके तैयारी कीजिए, लिखने का है कि नहीं, पहले भी पढ़े हैं, और इसको आप अच्छा से लिखिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके पास में। अब तक आप लोगों ने इतना ज़्यादा देखा है ना बच्चों, फलों का चित्र देखा, टेस्ट भी किया होगा, लेकिन मैंने तो आपको नहीं देखा, टेस्ट किए या नहीं किए। चलिए आप 5 फलों के नाम लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, क्या मात्रा डालेंगे, वो आप सोचिए और लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है, व्हिच फ्रूट इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। अब तक तो मैंने पूरा फलों का चित्र आपको बता दिए, पढ़ने का सिखला दिए, लेकिन ये नहीं बताए थे फलों का राजा किसे कहा जाता है। आप सोचिए और बताइए, मालूम है, नहीं ना, तो ठीक है मैं बता देती हूँ। फलों का राजा आम को कहा जाता है। फल का राजा कौन है, आम है। जंगल का राजा तो जरूर आपको मालूम होगा, लेकिन फल का राजा नहीं मालूम है ना। तो फल का राजा का नाम आज जान लीजिए, आम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपका पसंदीदा फल कौन सा है, आप किस फल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस फल को खाने से आपको बहुत खुशी मिलती है, टेस्ट अच्छा लगता है, उस फल का नाम आप हिंदी में लिखिए, है ना बच्चों। उसका हिंदी में लिखेंगे नाम। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ 5 फ्रूट्स, 5 फलों का चित्र बनाइए। देखिए कोई एक फल ही नहीं होता है पसंद का, बहुत ज़्यादा होता है, एक से भी ज़्यादा होता है ना बच्चों। तो आप अपने पसंद का 5 फल का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। फिर मैं अगली क्लास में एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आऊँगी, तब के लिए
यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हिंदी को हमेशा अपने मन में रखिए। बाय बाय बच्चों।